नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु चौधरी आपके सामने लेके आया हूँ मैथ्स की एक और क्लास। आपने पहले मैराथन वीडियो देखा था और उसके बाद में मेरे पास कई सारे मैसेज और कमेंट्स आए कि सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर काफ़ी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से हमारे को और समझा दीजिए। तो इसी के कारण एक अपन आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में और आसान भाषा के अंदर अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय के अंदर देखो, सबसे पहले क्रमचय संचय के अंदर कार्य एक और कार्य दो, जैसे अगर दो कार्य करने हो जिसके बीच में अपने लिखा है क्या और, यानी दो काम करने हैं। ठीक, पहला काम भी करना है उसके बाद दूसरा काम भी करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपको नहाना है और नहाने के बाद में खाना भी खाना है, इसका मतलब पहले नहाने का काम करना है उसके बाद में खाने का काम भी करना है। ठीक, तो इसका अपन ऐसे देखेंगे, ये पहला काम किया और ये दूसरा काम, इन दोनों के बीच में और का रिश्ता है, और के रिश्ते को अपन अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, गुणा से करेंगे। ठीक, जब दो काम करने हो तो क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करने का मतलब ये कि इन कामों से क्या होगा, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, गुणा। जब कोई और दो काम करने से किसी चीज में कटौती करनी है, कमी करनी है, तो कमी करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, भाग लगाएंगे। ठीक, तो ये किसके लिए है, ये तो है कमी के लिए, और ये किसके लिए है, वृद्धि के लिए। काम दोनों है, दोनों काम हो रहे हैं, एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है। वृद्धि के लिए क्या करेंगे, गुणा। जनरली अपने काम में यही आएगा, गुणा। कमी कभी कभी आएगा एक्सेप्शन केस में, वो अपन देख लेंगे। अगला वाला, कार्य एक अथवा कार्य दो, यहां शब्द आ रहा है अथवा। जैसे या तो आपको नहाना है या फिर आपको खाना है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप नहाने का काम करोगे, ये नहीं किया तो फिर खाने का काम करोगे, यानी दोनों में से एक काम करोगे एक टाइम पे। ये पहला काम, ये दूसरा काम, एक काम अथवा, अथवा के लिए अपन सब लिखेंगे क्या, प्लस। ठीक, ये पहला काम अथवा दूसरा काम, यानी पहला तरीका या दूसरा तरीका। इसके बाद में अगला शब्द आ रहा है क्रम। क्रम का मतलब क्या हुआ, यानी विशेष ऑर्डर। यहां अपन बात करते हैं ऑर्डर यानी विशेष क्रम के बारे में। जैसे ए बी सी एक विशेष क्रम हुआ, इसमें से ए अगर अपनी जगह छोड़ दे, जैसे सी बी ए बन गया, तो इन्हीं तीन शब्दों से कितने सारे क्रम बने जा सकते हैं। यानी किसी ने एक ने भी अपनी जगह छोड़ दी तो इसका मतलब क्या हुआ, नया क्रम बन गया। तो क्रम के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे किससे, फैक्टोरियल से। अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे इसको, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे दिखाते हैं, या तो इस टाइप से इसको लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल एन, या फिर एन फैक्टोरियल भी इसको बोलते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मैं देख लेता हूँ। जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 4, इसको लास्ट में 1 तक उल्टा लिखते रहो और आपस में गुणा करते रहो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, ये आ गया कितना, 24। तो इस हिसाब से अपन फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वापस देखो, ये क्रम का मतलब है। जैसे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4, ये 4 स्थान है कोई भी, इन 4 स्थानों को आपस में घुमाने का तरीका है। ठीक, ये अपनी जगह चेंज करते रहे, ये 4 के 4 घूमेंगे, 4 घूमने के लिए आजाद है। ठीक, ये वाला यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। अगर ये 4 अपनी जगह घुमा सकते हो तो इसको घुमाने को ही बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। तो जहां जहां मैं बोलूंगा बार बार कि घुमाना है, तो घुमाने का मतलब क्या सोचोगे दिमाग के अंदर, कि फैक्टोरियल है। ठीक, तो फैक्टोरियल के अंदर कौन कौन सी चीज जो घूमने के लिए स्वतंत्र है। अगर मैं कह दूं इसको नहीं घुमाना, इसको नहीं घुमाना, अब घूमने के लिए कौन कौन आजाद है, 3, तो यह कहता हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक, इसको एक बार एरेज कर देते हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला वाला है चयन। एक और शब्द है चयन। चयन आपको बार बार मिलेगा। चयन कब करना पड़ता है, जैसे अपन कोई एग्जाम दे रहे हैं, भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, तो अपना उसमें चयन हो रहा है। चयन तब हो रहा है, काम में तब आ रहा है जब ज्यादा लोग थे, ज्यादा में से अपने को कम का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक, जैसे अगर 100 है, 100 के 100 का सिलेक्शन करना है, तो ये कोई सिलेक्शन का तरीका नहीं हुआ। देखिए ये एक ही तरीका है, 100 में से 100 लोग लेने हैं, तो इसका मतलब एक तरीका है, 100 को 100 बुला लो। 100 में से 10 लेने हैं, तो 10 कोई से भी हो सकता है जिनका सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या करना है, अब इसकी भाषा में देख लेते हैं। पहले तो इसको बोलते हैं क्या, NCR से दिखाएंगे। ठीक, N में से R का सिलेक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे, N में से R का सिलेक्शन। ठीक, यानी N विकल्प थे, N यानी ज्यादा विकल्प है, R क्या होगा उससे, या तो N के बराबर या फिर उससे कम।
इनका क्या कर रहे हैं अपन, सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे इजी भाषा में देख लेते हैं, जैसे 4C2, 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है, कितने तरीके होंगे, इसको खोलना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर वाला इसका फैक्टोरियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 2 इनका अंतर कितना है, फैक्टोरियल 2, और नीचे वाला है इसका खुद का भी फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल 2। ठीक, तो इसका फॉर्मूला अगर अपने को लिखना है तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ यहाँ। फॉर्मूला अगर आपको याद करना तो फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी अपन फॉर्मूला से आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इस हिसाब से अपन इसको और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ फॉर्मूला आप लिख लो n-r, और ये हो गया आपका फैक्टोरियल r। ठीक, जिसको फॉर्मूले से समझ में आता है वो फॉर्मूले से कर ले। इसके बाद लिख लेते हैं अगला वाला। अगले वाला क्या बन रहा शब्द, क्रमचय। इसके अंदर 2 शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है क्रम, एक आ रहा है चयन। क्रम तो बाद में देखेंगे, पहले तो सिलेक्शन करें। ज्यादा लोग थे, ज्यादा में से कम सेलेक्ट किए, कम सेलेक्ट हुए, इनका क्रम अपने को घुमाना है। क्रम किसका घुमाना है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनका। तो पहला काम क्या करना है, देखो इसके अंदर 2 काम करना है, एक क्रम का काम करना है, एक चयन का काम करना है। एक चयन, दूसरे वाला क्रम, ये काम और करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम और करना है। और का मतलब ये भी करना। जब 2 काम करते हैं इसका मतलब क्या लगाते हैं, गुणा। तो पहले वाला काम क्या है, चयन का काम मैं बोल रहा हूं। पहला काम क्या करना है, चयन। दूसरे वाला काम क्या करना है, इसका क्रम जमाना है। ठीक, क्रम जमाना मतलब फैक्टोरियल करना है, और चयन करना मतलब सी लगाना है। ठीक, तो सी मतलब ये हो गया NCR, और ये क्रम करना है। क्रम किसका, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं वो नीचे बैठे, इसको करेंगे फैक्टोरियल R से गुणा। ठीक, इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, गुणा करके NPR भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये रहा NCR, इसको अगर फैक्टोरियल R से गुणा करेंगे, फैक्टोरियल R से फैक्टोरियल कट जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r। अपने ये तो ज्यादा काम में लेने नहीं है। ठीक, अपने काम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अपन क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने को और समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप देख लो। ठीक, पहले वाला कि 0 फैक्टोरियल होता है, ये होता है 1। इसके अलावा अपने देखा था, जैसे फैक्टोरियल अगर 1 है, इसको अपने 1 को एक बार खोलना है तो ये कितना होगा, 1। फैक्टोरियल 2 है, 2 गुणा 1, ये कितना हो गया, 2। जैसे फैक्टोरियल 3 है, 3 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, 6। गुणा 1 तक कर दो। ठीक, वैसा क्या वैसा अगर फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ, ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये देखो 5 चौक 20, 20 इंटू 3 60, 60 दूनी 120, ये कितना बन जाएगा, 120। ठीक, इस हिसाब से फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि फैक्टोरियल 0 0 नहीं होता, कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अगले वाला देखो, जैसे NCR इक्वल टू NCn-r, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जैसे R n-r भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये एक ही बात है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 5C3 लिखा मैंने, यहां देखो 5 में से 3 का अंतर कितना है, 2। 5 में से 3 का अंतर कितना है, 2। इसको या तो 5 से 3 लिख दो या फिर 5 से 2 लिख दो। अपन ये वाला लिखने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं ये कहूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब नया तरीका देखो सॉल्व कैसे करना है। 5 को 2 बार खोलना है, 5 को 2 बार उल्टा खोलो, 5 गुणा 4 बटा नीचे 2 को उल्टा खोल दो, 2 गुणा 1, ये खोल दिया। जैसे अगर मैं इसको खोलता, यहाँ पे देखो, इसको मैं 3 बार खोलता, 5 को 4 और 3, नीचे 3 को खोलना है, 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ गुणा अपने को देखो इतना करना पड़ा, और यहाँ गुणा करना पड़ा इतना बड़ा। ठीक, तो बड़ी संख्याओं से ज्यादा गुणा नहीं करना पड़े, इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले इस संख्या को क्या बना दो, छोटी संख्या बना दो। कैसे बनाएंगे, इसका अंतर निकाल के बना देंगे। अगले वाला देखो, जैसे NCP इक्वल टू NCQ, ये एक इसकी एक और प्रॉपर्टी है। देखो ये और ये जब दोनों क्या हो, सेम, और सिलेक्शन में आ रहे हो, C के अंदर आ रहे हो, ठीक, तो फिर P और Q इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, इस N के बराबर हो जाएगा। आ रही समझ में। इस P और Q को क्या कर दो, प्लस कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस N के बराबर हो जाएगा। अगले वाला, अगर यहाँ पे P की बात कर रहा हूँ, ये किसके अंदर है, C के अंदर है। ये अगर P के अंदर है, यानी प्रोबेबिलिटी परमुटेशन के अंदर है, ठीक, तो इसके अंदर NPA और NPB बराबर हो, इसके अंदर क्या हो जाएगा, A और B क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, आपको याद करनी है। चलो अगला देखते हैं। सवाल नंबर 1, यह है जोधपुर से जयपुर जाने के 3 रास्ते हैं, वह जयपुर से दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं, तो अपने को बताओ क्या क्या करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये जयपुर है, इधर जोधपुर,
और आगे आ रहा है अपना दिल्ली। ठीक, ये कह रहा है जोधपुर से जयपुर जाने के 3 रास्ते, 1 2 3 रास्ते, जयपुर से दिल्ली जाने के 2 रास्ते, ये 2 रास्ते बना दिए। अब क्या करना है, ये कह रहा है जोधपुर से दिल्ली वाया जयपुर जाना है। क्या करना है, जोधपुर से दिल्ली जाना है वाया जयपुर, यानी जयपुर होते हुए जाना है। जोधपुर से दिल्ली जाओ और जयपुर भी जाना है बीच में। इसका मतलब अपने को 2 काम करने हैं। पहला काम क्या, जोधपुर से जयपुर जाना। पहला काम ये हुआ जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से जयपुर। और दूसरा काम भी करना है। भी करने के लिए क्या करना था, और के लिए क्या आएगा, गुणा। दूसरा काम क्या है अपना, जयपुर से दिल्ली। ठीक, तो जोधपुर से जयपुर जाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, यहाँ 3 लिख लेंगे। इसके तरीके कितने हैं, 2, 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 6। बिल्कुल आसान। अगले वाला देखो, ये कह रहा है कि जयपुर से जोधपुर या दिल्ली जाना है। जयपुर से या तो जोधपुर जाओ या फिर दिल्ली की तरफ जाओ। इसका मतलब या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, या। यहाँ पे देखो क्या आया था, वाया जयपुर यानी और है। ठीक, या आ रहा है, या का मतलब क्या होगा, 2 काम करने और 2 काम के बीच में या आ रहा है, अथवा आ रहा है। अथवा का मतलब क्या लगेंगे, प्लस। तो जो जयपुर से जोधपुर किसके तरीके 3, और जो जयपुर से दिल्ली के तरीके कितने हैं, 2, और 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है NC8 इक्वल्स टू NC2, तो NC3 कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। NC8 दे रखा है, NC8 बराबर NC2। अभी आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी कि जब ऐसा कभी लिखा हुआ हो तो इन नीचे वालों को क्या करो, पहले बॉक्स में बंद करो। C लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों की जोड़ किसके बराबर हो जाएगी, इस n के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से n का मान निकल के कितना आ गया, 10। n का मान हो चुका है 10। यहाँ NC3 निकालना है। देखो n की जगह कितना रखना, 10, 10C3 निकालना है। ठीक, तो इसको 10C7 तो लिखना नहीं है, 7 लिखने से अपना क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये पहले से ही छोटा लिखा हुआ 3 नीचे। अब 3 को क्या करना, देखो 10 को 3 बार उल्टा खोलना है, 10 गुणा 9 गुणा 8। नीचे 3 को उल्टा खोलना है 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कट गया 4 बार, ये होगा 4 3 12, 12 इंटू 10 हो जाएगा 120। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 2NC3 रेशियो NC3 दैट इज इक्वल टू 12:1, तो n की वैल्यू कितनी होगी। इसके अंदर देखो सॉल्व करते हैं। 2NC3 को अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, 2n को 3 बार उल्टा खोलना है। तो 2n को पहले क्या लिखूंगा, 2n। ठीक, अगली वाली संख्या किससे गुणा करेंगे, इससे एक कम। एक कम क्या हो गया, 2n माइनस 1। एक और कम क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2। अच्छा, इसमें अपॉन, ये बट्टे में क्या है, n को कितनी बार खोलना है, 3 बार खोलना है। इसमें बट्टे में 3 ये भी कर लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसका भाग। अब भाग लगा के NC3 खोलते हैं। n को खोल लेते हैं पहले, n माइनस 1, n माइनस 2, और नीचे 3 को उल्टा खोलना है, 3 गुणा 2 गुणा 1। ये सब किसके बराबर आ रहा है, 12/1 इसके बराबर। अब यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है। देखो क्या करते हैं, भाग को चेंज कर देंगे गुणा में। चलो ये काम भी कर लेते हैं अपन। 2n माइनस 1, यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा, 2 बाहर गुणा में आ जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा बाहर गुणा में चला गया। यहाँ से 2 जा चुका है तो n बचा, यहाँ से गया तो 1 बचा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1। इस भाग को चेंज कर रहे हैं गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 3 गुणा 2 गुणा 1 ऊपर चला गया और नीचे में आ गया n माइनस 1, n माइनस 2, और ये सब के बराबर है 12/1। ठीक, अब काटने का काम कर लेते हैं। देखो n से n कट गया, 3 2 1 3 2 1 कट चुके, n माइनस 1 कट गया। ठीक, और तो कुछ नहीं कट रहा। देखो ये 2 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 4। 4 से अपन यहाँ काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये भी काट दिया। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ n माइनस 2। ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और नीचे 1 है, 1 इधर गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या बच गया, देखो 2n माइनस 1। ये किसके बराबर हो रहा है, n माइनस 2 का गुणा करना है 3 से, तो 3 का गुणा इससे करेंगे 3n माइनस 6। 2n से ये कितने बार कटेगा, n बार, माइनस 6 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा, 5। 5 बराबर n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 10 असंरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। 10 बिंदु अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे कैसे असंरेखीय,
अपन कोशिश करते हैं असरेखीय बनाने की। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये कोई भी 10 है जो असरेखीय बिंदु है। ये बात ध्यान में रखनी है कि दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु से मिलकर क्या बनती है, एक रेखा बनती है। ठीक, तो रेखाएं बनानी है हमारे को। रेखाएं बनाने के लिए क्या चाहिए, एक रेखा के लिए दो बिंदु चाहिए। किसी भी दो बिंदुओं का सिलेक्शन करो, दो बिंदुओं के सिलेक्शन से आपको एक रेखा मिलेगी। जैसे इन दो बिंदुओं का सिलेक्शन किया तो एक रेखा मिली, अगर इसका और इसका सिलेक्शन किया तो एक और रेखा मिली, वैसे कि वैसे इन दोनों का सिलेक्शन किया तो एक रेखा मिली, इनका सिलेक्शन किया एक रेखा मिली। इसका मतलब अपन किन्हीं भी दो बिंदुओं को सिलेक्ट करेंगे तो एक रेखा मिलेगी। इतने 10 अवेलेबल ऑप्शन है, 10 में से 2 को चूज करने के कितने तरीके हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, रेखाओं की संख्या। 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से चूज कितने करने हैं, 2। 10 लोग हैं, 2 का सिलेक्शन करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखना है, बीच में C लिखना है, और जितना सेलेक्ट करना है वो लिख दो। किस में से करना है, 10 में से, तो इसको लिखेंगे 10C2। इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता चुकी है। 10 को क्या करना है, 2 बार उल्टा खोलना है, 10 का गुणा हो जाएगा 9 से, बट्टे में 2 को उल्टा खोलना है, 2 गुणा 1, ये कितना आ गया 90/2, ये हो गया 45, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ये भी इसी टाइप का सवाल है जैसा आपने पिछला सवाल देखा था। अष्टभुज पहले बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, ये कोई अष्टभुज बना दिया मैंने। इसके अंदर क्या है, विकर्ण कितने होते हैं। अष्टभुज एक बार बना देते हैं, इसकी सारी भुजाएं बना देता हूं मैं। अच्छा तो नहीं बना, बट ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर अष्टभुज है इसका मतलब इसके शीर्ष कितने होंगे, 8 शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष होंगे, 8। ठीक, अष्टभुज है इसका मतलब कितने शीर्ष होंगे, 8 शीर्ष होंगे। ठीक, और 8 ही इसकी क्या हो जाएगी, भुजाएं। अब ये कह रहे हैं विकर्णों की संख्या निकालनी। जैसे विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं, ये विकर्ण है, ये विकर्ण, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण, इस बिंदु से निकलने वाला ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण और ये भी विकर्ण। ऐसे कैसे, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण। ठीक, हो सकता है कोई गलती भी हो जाए मेरे से, कोई एक बार रह भी जाए। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारी संख्या बन रही है और इसको ऐसे गिनने बैठेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो। तो ऐसा हो सकता है कि मैं सारी संख्याएं जो रेखाएं हैं, इन सारी रेखाओं को गिन सकता हूं। उसको गिनने का तरीका अभी अपन ने पहले देखा था। कितने क्या करना है, रेखाओं के लिए 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु कितने में से सिलेक्ट करने, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। 8 बिंदु सिलेक्ट, 8 बिंदु ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से मेरे को क्या करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। हर बार जैसे जैसे 2 का सिलेक्शन करूंगा तो मेरे को एक लाइन मिलेगी। तो टोटल लाइनों की संख्या गिन लेता हूं मैं। तो लाइनों की संख्या गिनने का तरीका क्या है, 8C2। इससे क्या हुआ, सारी की सारी लाइनें मिल गई। लेकिन उन लाइनों में से मेरे को वो लाइनें हटा दूं जो मेरे को विकर्ण नहीं है। विकर्ण कौन सी नहीं होती, ये जो भुजा है, ये भुजा क्या नहीं होती है, विकर्ण नहीं होती। तो भुजाओं की संख्या में माइनस कर देता हूँ। अष्टभुज है तो कितनी होगी, 8 भुजाएं, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। 8C2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 × 7 अपॉन आ गया 2, इसमें से 8 हटा देंगे, 56, 56/2 28, 28 में से 8 गया, ये आ गया आपका आंसर 20। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको इसमें फॉर्मूला भी बनाना हो, जिंदगी में और कभी याद करना हो, जिसको फॉर्मूला से अच्छे समझ में आता हो, तो फॉर्मूला बना लो। अगर n भुजाएं हैं तो NC2 - n करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा विकर्णों की संख्या। या n क्या है, n या तो शीर्षों की संख्या या फिर भुजाओं की संख्या, जो आपको ऑप्शन गिवन हो। अगला सवाल है, एक कमरे में 66 आदमी लाए गए तो कमरे में कुल कितने व्यक्ति थे यदि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से एक ही बार हाथ मिलाता। ठीक, सेम कहानी है इसमें। 2 व्यक्ति मिलेंगे तो एक बार हैंडशेक होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हैंडशेक को गिनने के लिए क्या चाहिए, 2 आदमियों का सिलेक्शन चाहिए। 2 आदमियों का सिलेक्शन किन में से करना है, वो अपने को नहीं दे रखा, आदमियों की संख्या इसने दे नहीं रखी। नहीं दे रखी तो अपन क्या मान लेंगे, n व्यक्ति थे जिनको अपने को ज्ञात करना है। इनमें क्या करना है, 2 का सिलेक्शन किया। हर बार जैसे जैसे n में से 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी बार हैंडशेक हुए उतने लोग। तो टोटल कितने हैंडशेक हुए, NC2। लेकिन अपने को यहाँ कितना दे रखा, कितने हैंडशेक हुए, 66। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो n को उल्टा खोलेंगे, n-1, नीचे आएगा 2, ये हो गया 66। इसको और सॉल्व करेंगे, n-1, 2 गुणा हो जाएगा 66 से, कितनी बार हो जाएगा, 132 बन जाएगा, 132। ठीक, तो या तो अपन इसको बहुघात बना के n² - n और वैसे करके सॉल्व करें, फिर श्रीधराचार्य लगाएं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो कोशिश करोगे 132 के ऐसे टुकड़े जो आसपास की संख्या हो, जिनके अंदर 1 का अंतर हो। जैसे कोशिश करते हैं, उसको क्या आएगा, 12 × 11। ठीक, 12 को 11 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 132। तो जो बड़ी संख्या वो कौन है, n,
और n-1 कौन संख्या होगी, छोटी वाली। हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। n का आंसर क्या आ गया, 12। इसका मतलब 12 आदमी थे जिन्होंने आपस में हाथ मिलाए, तो कितनी बार हाथ मिले, 66 बार। अगला प्रश्न, शब्द है हिमांशु। हिमांशु शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, हिमांशु शब्द में देखो टोटल कितने अक्षर है, यहाँ देखो 4 और 4 8, टोटल 8 अक्षर है। 8 अक्षरों से अपने को कुल क्या करना है, शब्द बनाने के। शब्द कितने बन सकते हैं, यानी ये 8 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें ये रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर दो एक बार, और प्लेस करने के बाद उनको क्या करना है, घुमाना है, और सारे के सारे घूम सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। तो सारे के सारे जितने 8 हैं, 8 के 8 घुमाने की क्या करेंगे, इसके तरीके को क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। घुमाना या फिर क्रम बदलना, क्रम बदलने के लिए अपने क्या शब्द दिया था, फैक्टोरियल। ठीक, तो 8 को घुमाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8। ये तो सब घूम गए, लेकिन इसमें एक दिक्कत और आई कि जो ये h और h है, ये h जब घूम के यहाँ आया और ये h जब घूम के यहाँ गया, तो इन तरीकों में इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक, लेकिन अपने को क्या किया, अपन जैसे फैक्टोरियल 8 किया तो ये भी काउंट हुआ और ये भी काउंट हुआ, है ना। तो ये 2 बार काउंट हो गया। इसका मतलब क्या करना है कि अपने को ऐसे तरीके माइनस करने हैं जब जब ये सेम पोजीशन पे आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये क्या करना है, तरीकों में क्या करना है, कमी करनी है। काम तो और करना है, लेकिन क्या करना है, इसमें कमी करनी है। और कमी के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, जिनको घुमाने से अब आपको रोकना है। जो पहले से घूम रहा है लेकिन उसको घूमने से क्या करना है, रोकना है। h और h, है ना, h और h को आपस में घुमाने के लिए क्या बोल देंगे, अगर ये 2 घूम रहे हैं, 2 घूमने को क्या बोल देंगे, फैक्टोरियल 2। और इस फैक्टोरियल 2 को ही क्या करना है, अपने को कम करना है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। सपोज एक बार कि अगर h मेरा 3 बार होता, तो ये मेरे को तीनों को आपस में घूमने से रोकना पड़ता, तो यहाँ क्या आता, फैक्टोरियल 3। ठीक, तो अभी के लिए अपने देख लिया, इसमें क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। इसको मैं छोटा लिख लेता हूं, समझ में आ रहा होगा, और बहुत इजीली अपन इसको सॉल्व करते रहेंगे सारे प्रश्नों को। ठीक, अगला सवाल है, यदि पहला अक्षर क्या हो, ए हो। इस बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा, आगे सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक, कैलकुलेशन है। यहाँ देखो पहला अक्षर ए, इस बार कहा कि ये पहला अक्षर तो फिक्स कर दो। ठीक, इसको तो हिलाना नहीं है, ये अक्षर तो हो गया फिक्स। अब कौन कौन से मूव कर सकते हैं, ये सारे के सारे हिल सकते हैं, ये सारे के सारे घूमेंगे। और इसके अंदर जो डबल डबल आने वाले उनको अपन नोट डाउन कर लो। डबल कौन कौन आने वाले, एच एच है वो 2 बार अभी भी घूमने को है। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो इन सबको आराम से घुमाओ, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं जब तक। 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 आया, इसका मतलब ये 7 घूम रहे हैं। लेकिन 7 में से ये एच एच आपस में घूम रहे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं निकल रहा, और इनको क्या करना, घूमने से रोकना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बट्टा फैक्टोरियल 2। ईजी है। अगला देखो, यदि पहला अक्षर एच आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पहला अक्षर क्या बना दिया, एच। ठीक, इसको क्या कर दिया, फिक्स। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं, बाकी वाले बच्चे इनको ही घुमाना है, क्योंकि पहला अक्षर तो कौन है, एच। अच्छा, दूसरा वाला, अब एक एच इधर बचा हुआ है, ये एक ही एच घूम रहा है अंदर, है ना। अब ये देखो, ये आपस में कभी भी जगह बदल नहीं रहे, क्योंकि एक एच को अपन ने फिक्स कर दिया। अब ये एच भले कहीं पे भी जाए, इसके घूमने से अब कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने तरीके से घूमेंगे, फैक्टोरियल 7। बटे में 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको दूसरा एच नहीं मिल रहा, जिसके बदलने से इसको क्या होता, सेम डिजाइन बनती। ठीक, अब ये कहीं पे भी एच जाएगा तो सेम डिजाइन नहीं बनेगी। अगला देखो, यदि सभी स्वर क्या है, एक साथ रखे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्वर कितने हैं उनको एक बार एक साथ में रख लो। स्वर कौन कौन से देखो, आई, ए और यू, ये 3 स्वर है, आई ए और यू। अच्छा, इन स्वरों को क्या करना है, एक साथ रखना है, यानी एक बॉक्स में बंद कर दो। अच्छा, बचे हुए कितने हैं, बचे हुए बाकी सारे के सारे, लेकिन उसमें से एच और एच अपने को पता है, एच 2 बार है, वो भी घूम रहे हैं। चलो ठीक है, ये अपने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखो, अब अपने पास में घूमने वाले कितने हैं, ये पूरा बक्से के साथ में घूमेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, स्वरों को साथ साथ रखना है, इसको अलग अलग नहीं करना। ठीक, तो इसको एक मानना है, ये 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने घूम रहे हैं, फैक्टोरियल 6। 6 को घुमाने के लिए क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 6। ओके, ये 2 घूम रहे हैं, इन दोनों को घूमने से क्या करना है, रोकना है। रोकने के लिए बट्टा क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2। ठीक, अच्छा, ये आई ए यू, अगर ये अपना स्थान बदल दें, लेकिन स्वर तो तब भी क्या रहेंगे, साथ में, तो ये अपना स्थान बदल सकते हैं। ठीक, ये काम भी करना है, और काम करना है, और काम करने के लिए क्या करेंगे, गुणा, और ये काम करना है इन तीनों को आपस में घुमाने का, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 से गुणा।
ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो क्या है, यदि सभी व्यंजन साथ में रखे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यंजनों को इस बार साथ में रख लो। व्यंजन कौन कौन से चेक कर लेते हैं। सबसे पहला H आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है M, और इसके बाद में आ रहा है N, फिर S आ रहा है और एक H और आ रहा है। और इन सबको क्या करना है, सबको साथ में रखना है और बॉक्स बना दिया अपने, बंद कर दिया, सबको एक साथ में रख दिया। अच्छा, बच्चे भी क्या है, स्वर है, वो स्वर कौन कौन से है, स्वर सारे के सारे अलग अलग है, ए यू और आई। ठीक, कोई भी कॉमन नहीं तो अपन लिख नहीं रहे इसको। यहां देखो, अब हमारे को घुमाना है। अब देखो, अब घुमाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 और ये पूरा बॉक्सा। ठीक, टोटल कितने हो गए, 4। इन चारों को घुमाना है, तो चारों को घुमाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4। एक काम तो हो गया। यहाँ पे कुछ भी घूमने से क्या हो रहा है, कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कोई कॉमन। ठीक, तो बट्टे में कुछ भी नहीं करना, किसी की कटौती नहीं करनी। अच्छा, एक काम और करना है, इसके अंदर वाले भी घुमाने हैं, है ना, इसके अंदर वाले भी घूम सकते हैं। इस काम को और करना है, और कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपस में घूम सकते हैं, फैक्टोरियल 5। अच्छा, यहाँ पे वापस गौर करने की बात है कि ये H और H इसमें 2 आ रहे हैं, और इन दोनों को घूमने से क्या करना है, रोकना है, कटौती करनी। कटौती करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन कितने की, फैक्टोरियल 2। इजी हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई भी स्वर साथ न आए, जब कभी ऐसा सवाल आए कि कोई भी स्वर साथ में नहीं आए, तो अपन कोशिश क्या कर लेते हैं कि पहले सारे व्यंजन बिठा देते हैं, उसके बाद में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यंजन कौन कौन से उनको पहले बिठा लो। जैसे मैंने लिखा H M N S और H, ये रख दिया। अब इनके बीच में स्थान देखो, एक तो स्टार्टिंग और लास्ट, इसके अलावा इनके बीच में कितने स्थान है, ये देखो। ये बीच में ये जितने भी स्थान है, इन स्थानों में अगर मैं कोई भी स्वर डालूंगा तो कोई भी स्वर क्या होगा, साथ साथ में नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में कम से कम एक व्यंजन आएगा ही आएगा। कितने तरीके हो सकते हैं देखो। अब क्या करना है, मेरे को स्वर बिठाने हैं। स्वर कहाँ का बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 में से किन्हीं भी 3 स्थान पे बिठा दो। तो 6 में से 3 स्थानों का मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ 6 C 3। ये करने से मैंने कोई भी 3 सिलेक्शन कर लिए, सपोज ये और ये कर लिए मैंने। ठीक, ये 3 स्थान सेलेक्ट हो गए, और 3 स्थानों पे ये सारे के सारे कौन आ गए, स्वर आ गए। अच्छा, यहाँ सपोज ये स्वर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी स्वर बैठा है, और यहाँ पे भी स्वर बैठ गया। ठीक, बैठने के बाद में क्या करना है, व्यंजन कहाँ का घूमेगा, व्यंजन सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वाली जगह पे घूमेगा। व्यंजन अगर स्वर के स्थान पे घूमने लग गया तो हो सकता है अपना सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो व्यंजन को व्यंजन के साथ ही घूमना है, यानी H M N S और H ये आपस में घूमेंगे। ठीक, ये अपनी अपनी जगह घूमेंगे। तो व्यंजन व्यंजनों की जगह घूमते रहेंगे, यानी H M N S H S और H, इनको आपस में आप घुमाओ। तो कितने घूम रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। इनको आपस में घुमाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 5। और जिसके अंदर H और H आपस में नहीं घूमने चाहिए, क्योंकि इनके घूमने से कुछ मिलेगा नहीं, तो इस तरीके को कर देंगे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। ठीक, इसके अलावा और देखो, ये जितने भी अभी अपने कोई 3 स्वर चुने ना, ये 3 स्वर भी तो स्वर की जगह पे घूम सकते हैं, है ना, ये 3 आपस में घूम सकते हैं। तो इसको कैसे गुणा कर देंगे, फैक्टोरियल 3 से गुणा कर देंगे। आ गया समझ में। क्या करना है, सबसे पहले व्यंजनों को आपने बिठा दिया, व्यंजनों के बाद में इनके आसपास में कितनी जगह खाली बची वो सारी के सारी देख ली। इनके अंदर कितने स्वर आ सकते हैं उनको पहले सेलेक्ट कर लिया। तो 6 जगह थी, 6 में से अपने को 3 जगह चाहिए। अच्छा, 6 से 3 कर लिया, तो वो 3 जगहें मिल गई। ये 3 जगह तो किसकी है, स्वर की, और 5 जगह किसकी है, व्यंजनों की। ये 3 आपस में घूम सकते हैं और 5 आपस में घूम सकते हैं। ये 3 आपस में घूमे और 5 आपस में घूमे, ये काम अपने को करने हैं। ठीक, लेकिन H और H जब आपस में घूमते हैं, उस स्थान को क्या करना है, रोकना है। उसको रोकने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और ये इसका हो जाएगा आंसर। लेते हैं अगला सवाल। 10 व्यक्तियों का 4 कुर्सियों पर कितना, 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक, 10 व्यक्ति हैं और इनको 4 कुर्सियों पर व्यवस्थित करना है। मेरे पास 4 कुर्सियां यहाँ पे रखी हुई हैं, 10 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। तो 10 में से पहले तो मैं 4 का सिलेक्शन करूंगा जो आएंगे मेरे पास में, और 4 आने के बाद में अब ये राउंड चेयर घूमेंगे, ये खेलते रहेंगे। तो पहला काम मेरे को क्या करना है, 10 में से 4 का सिलेक्शन करना, वो मेरा पहला काम होगा। ठीक, तो 10 में से 4 का सिलेक्शन करने को क्या बोलते हैं, 10C4। ये एक काम हुआ। अब ये 4 बच्चे खड़े हैं, इन 4 बच्चों को इस राउंड टेबल पे क्या करना है, सॉरी, ये जो कुर्सियां रखी हुई है लाइन में,
इन लाइन के अंदर क्या करना है, घुमाना है। जैसे ये 4 कुर्सियां हैं और इन 4 कुर्सियों में ये क्या करेंगे, आपस में घूमते रहेंगे, और इनको घूमने को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 4। ठीक, तो हो गया सॉल्व। 10c4 इंटू फैक्टोरियल 4। 10c4 को सॉल्व कर लो, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 4 बार खोलेंगे। नीचे वाले को क्या करेंगे, 4 से ये खोल दिया, इसको खोल देंगे वापस, क्या 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये और ये आपस में देखो कट गए, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो सॉल्व आप कर सकते हो। मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाने का है। यहाँ देखो 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। लिख लो एक बार, 6 गर्ल्स है और 4 क्या है, बॉयज। इनमें से अपने को क्या करना है, 4 लड़कों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, कितने अलग अलग तरीकों से इनका चयन किया जा सकता है, जिनमें कम से कम एक लड़की, यहाँ देखो कम से कम एक लड़की, ये लिखा हुआ है। तो कम से कम एक लड़की का मतलब क्या हुआ, या तो एक लड़की हो, या फिर 2 लड़की हो, या फिर 3 लड़कियां हो, या फिर 4 भी हो सकते हैं। ठीक, ये 4 तरीके हो सकते हैं। जब एक लड़की हो, लेने कितने, 4, एक लड़की है तो बाकी बचे हुए कौन हुए, लड़के, 3 क्या होंगे, बॉयज। ये काम करना है और ये काम भी करना है, दोनों काम करने तो आपस में क्या लगाते हैं, अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, या ऐसी संभावना या ऐसी संभावना, यहां मैं या की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यहां क्या लगेगा, ये या ये, इसका मतलब यहां प्लस, या ये प्लस, या ये, इसका मतलब ये भी प्लस। 2 लड़कियां और का मतलब गुणा, 2 लड़कियां हैं तो बताओ 4 में से 2 लड़कियां होंगी, 2 क्या होंगे, लड़के, ये हो गए 2 क्या हुए, बॉयज। 3 गर्ल्स हैं तो 1 क्या हुआ, लड़का। ठीक, यहाँ 4 की 4 गर्ल्स हो गई, लड़का कोई भी नहीं। अच्छा, एक गर्ल कितने में से सेलेक्ट हो रही, या मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक लड़की कितने में से आएगी, 6 में से, इसको लिखूंगा मैं 6c1। 3 बॉयज लेने हैं, 4 अवेलेबल हैं, 4 अवेलेबल है तो 4 में से क्या किया मैंने, 3 ले लिए। ठीक, 2 गर्ल्स ली मैंने, जैसे मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, 2 गर्ल्स ली, 2 गर्ल्स किस में से ली मैंने, 6 में से, 6c2 मल्टीप्लाई बाई 2 बॉयज लेने किस में से आएंगे, 4 में से, 4c2 प्लस 3 गर्ल्स लेनी 6 में से, 6c3 मल्टीप्लाई बाई 1 लड़का लेना 4 में से, 4c1, और ये 4 गर्ल्स लेनी है कितने में से, 6 में से, 6c4। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे आगे। 6 को अपन एक बार खोलेंगे तो क्या आएगा, 6, 4c3, इसको मैंने कहा जब यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, 4 में से 3 गया तो 1, इसको मैं 4c1 भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने 6c1 को किया मैंने, क्या आएगा 6, 4c1 आएगा, उसका आंसर कितना आएगा 4। ठीक, अगले वाला देखो प्लस 6c2, 6 को 2 बार खोलना है तो यह आ जाएगा 6 गुणा 5 बट्टा 2। ठीक, अगले वाला लिखा 4c2 गुणा में है तो 4 इंटू 3 बट्टा 2 प्लस 6 को 3 बार खोलना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 बट्टे में 3 इंटू 2 कितना आएगी 6, गुणा और करना है इसके साथ में 4c1, ये कितना आएगा 4, और 6c4 को और करना सॉल्व, तो 6 को 4 बार खोलना है, 6 इंटू 5 4 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 को खोलना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो आप काट सकते हो, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, बाकी मैं आपके लिए ये कर लेता हूँ। इसके बाद वाला सवाल मैं इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक, ये देखो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कट चुका, 2 किससे कटा 3 बार, ये आ गया 5 दिया 15। तो सबसे नीचे वाला देखो ऑप्शन कितना रहा है, नीचे वाला बन रहा है आपके 15, इससे ऊपर क्या बन रहा है देखो, 6 से 6 कट गया है, 5 चौक 20, 20 चौके 80, ये 80 बन चुका है। इससे पहले वाला क्या बन रहा है देखो, 2 इंटू 2 4, ये कट गया, 6 पंजे 30, 30 दिया 90, ये बन गया 90, और 6 इंटू 4 24। ठीक, इन सबको जोड़ दो, ये आ गया 4 और 5 9, 9 2 11, 11 12, 12 8 20। हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर रह भी गई हो, ठीक है, इतना मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बाकी जहाँ तक है सही होगा। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगला सवाल लगभग उसी टाइप का ही है। इस बार क्या करना है, 2 सफेद गेंद, 3 काली गेंद और 4 लाल गेंद है। देखो 2 वाइट, 3 ब्लैक और 4 क्या है आपके पास में रेड। इस बक्से में से 3 गेंदों को निकालना है। इन सब में से क्या करना है, अपने को 3 का सिलेक्शन करना है, जबकि प्रत्येक समूह में कम से कम 1 काली गेंद अवश्य हो।
ये तीन में से कम क्या होना चाहिए, एक काली होनी चाहिए। तीन में से या तो ये कंडीशन हो, अथवा के लिए या दो काली हो जाए या तीन की तीन काली हो जाए। यही तो संभावना है, इसके अलावा कोई संभावना नहीं। देखो जब एक ब्लैक है, एक तो ब्लैक ले ली, अब दो और सिलेक्शन करने हैं। दो और किससे करने, दो वाइट और चार रेड में से। ठीक, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक ब्लैक है तो बची हुई दो इनमें से ले लो। कौन कौन से में से, चार और दो छः, छः में से किसका सिलेक्शन करना है, दो का। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं अपन। चलो यहाँ लिख देते हैं, एक ब्लैक किस में से ली, तीन में से, 3C1। इसको किससे गुणा कर देंगे, रिमेनिंग मतलब चार और दो छः, छः में से कितने लेने अपने को, दो, अब हो गए तीन। ठीक, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद में अगला काम, दो ब्लैक हो, तीन में से दो ब्लैक लिए अपने, 3C2। इसको इसके साथ में बचा हुआ एक किस में से लेना है, चार और दो छः, छः में से एक का सिलेक्शन कर दिया। इसके बाद में क्या है, तीन के तीन ब्लैक हो तो इन दोनों में से कुछ भी लेना नहीं है। ब्लैक क्या लेनी है अपने, किस में से लेनी है, तीन ही थी तो तीन में से तीन का सिलेक्शन 3C3। इसको सॉल्व कर देंगे आपस में गुणा करके तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, 1 3 5 7 9 के प्रयोग से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अंक दे रखे अपने को 3 और 2 5, इनके प्रयोग से 4 अंकों की कुल संख्या बनानी है। यहाँ देखो 1 2 3 और 4, ये 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब क्या करना है, इसके अंदर खाली स्थान को भरने के कुल कितने तरीके हैं, देखो ये इसके स्थान, इसको कौन कौन से अंक भर सकते हैं। अंक बनाने 4 अंकों की, देखो ये आ सकता है, ये भी 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 आ सकता है। देखो इधर वाला अंक है, अगर मेरे को 4 अंकों की संख्या भरनी है, सपोज यहाँ पे कुछ अंक होता है, 0 भी अंक होता तो ये 0 यहाँ पे नहीं आ सकता था। ठीक, अगर 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो जो 4 अंक है वो 4 अंक नहीं होकर कितने अंक बन जाएंगे, 3 अंक। जैसे 0 123, अगर ऐसा कुछ संख्या है, इसका मतलब ये 4 अंकों की नहीं बची, ये कितनी अंकों की बच गई, 3 की बच गई। तो ये काम अपने को नहीं करना है। ठीक, तो अभी अपने पास 0 है ही नहीं तो अपने को इसके बारे में सोचना भी नहीं, लेकिन अगर अभी 0 होता तो अपने को यहाँ 0 का स्पेशल ध्यान देना है। अब यहाँ देखो इसको बढ़ने के तरीके कितने, 1 2 3 4 और 5। ठीक, यहाँ पे मैं एक बार ये देख लेता हूँ, पुनरावृत्ति हो, इसको बढ़ने के तरीके 5। ये कह रहा है जब अंकों की पुनरावृत्ति पॉसिबल है, यानी दोबारा से आप भर सकते हो। अच्छा, इसको भी बढ़ने के कितने तरीके, यानी अगर यहाँ पे सपोज आपने क्या लिखा, 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, पुनरावृत्ति पॉसिबल है, ये अंक वापस रिपीट हो सकते हैं। तो इसको बढ़ने के लिए भी कितने लोग अवेलेबल हैं, 5, इसको बढ़ने के लिए भी 5 अवेलेबल, इसको बढ़ने के लिए भी 5 अवेलेबल। भरना ये भी है और ये भी है, और का मतलब गुणा, ये भी काम करना है और ये भी काम करना है, सारे काम करने तो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। ये कितने होगी, 5 की पावर 4, या फिर बोलेंगे 625। ठीक, अगले बार देखो, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, देखो काम तो ये सारे करने, गुणा तो आपस में आएंगे। इस पहले को भरेंगे, देखो सबसे पहले इसको भर दो, इसको भरने के लिए ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 3 और 2 5। इनमें से कोई भी भर दिया अपने, सपोज अपने यहाँ पे 3 भर दिया, अब ये 3 यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। अब 3 भर दिया, ये 3 और कहीं नहीं आएगा, इसका मतलब 3 वाला ऑप्शन चला गया। अब ऑप्शन कितने बचे, 4। इसके पास अपने के ऑप्शन कितने हैं, 4। वैसे के वैसे अभी एक और ऑप्शन कम हो गया, अगले वाले के पास 3 ऑप्शन, अगला एक और ऑप्शन कम हो गया, 2 ऑप्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 20, 20 × 6 120, ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 8 अंकों वाली संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो, इनकी कुल कितनी संख्या है। 8 अंक बना लो, 4 5 6 7 और 8 अंकों की संख्या है। और सभी अंक कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 अंक होते हैं। 10 अंकों में से अपने को सिलेक्शन करने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 0 यहाँ पे पहले स्थान पे कभी भी नहीं आ सकता। तो इस स्थान को बढ़ने के टोटल तरीके कितने हुए, ये 10 अंक थे, 10 में से 0 नहीं आ रहा, बचे हुए कितने, 9। यहाँ पे 9 अंक आ सकते हैं। ठीक, अगला काम भी करना, सारे अंक बढ़ने, तो ये सब में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अगली बार अब देखो, जैसे अपन मैंने 3 भर दिया है ना, तो 3 का मेरा काम कंप्लीट हो गया। 3 यहाँ पे अब एक बार रिपीट नहीं होगा, है ना। ये क्या कह रहा है, सभी अंक क्या हो, भिन्न भिन्न अंक हो, इसका मतलब रिपीट नहीं करना है।
एक बार अगर ये अंक आ गया तो इसके बाद में इसका भूल जाओ। अब बचे हुए अंक कितने, एक अंक चला गया, अब बचे हुए अंक कितने, 10 अंक थे, 10 में से एक यहाँ पे आ गया, बचे हुए अंक कितने, 9। जीरो अब इधर आ सकता है, ठीक, जीरो दूसरे अंक से स्टार्ट हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो अब इस स्थान को भरने के तरीके कितने हैं, 9। इसके बाद में क्या हुआ, सपोज मैंने यहाँ पे 1 भर दिया, इसके बाद में अब अंक क्या हुए, 8 ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। अगर यहाँ पे 2 और 1 होता तो ये पूरा फैक्टोरियल बन जाता। कभी कभी हो सकता है आंसर ऐसा भी लिखा हुआ है, गुणा 2 और गुणा 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी मर्जी से किया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और इसको लिखने से क्या हुआ, ये पूरा मेरे को ऐसा दिख रहा है जैसे क्या हो, एक पूरा फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल दिख रहा है, 9 का। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 9 और ये 2 बट्टे में आ गया 9/2 और ये पूरा फैक्टोरियल किसका बन गया, फैक्टोरियल 9। तो कभी कभी ऑप्शन आपको इस टाइप से भी दिया हो सकता है, ठीक, तो आप सोच लोगे। अच्छा चलो देखो, क्रमचय 2 टाइप के होते हैं। जो क्रमचय अपन देख रहे थे कि घुमाना के तरीके, पहले क्या करना है, एक चयन करना है, उसके बाद क्रम करना है, ठीक। तो चयन का काम अपने सीख लिया, क्या करना है, NCR 10C3, मतलब जितने में से आपको जो सिलेक्शन करना हो वो सिलेक्शन कर दो। क्रम का मतलब क्या था, फैक्टोरियल करना, यानी उनको आपस में घुमाना। अगर रेखीय हो, अगर ये इस टाइप से दे रखे हो, ठीक, तो इनको आपस में घुमाना है। ये कितने हैं, 4 है। सपोज मैं ABCD लिख रहा हूँ, ABCD, इन चारों को घुमाने से कितने तरीके बनेंगे, तो इन 4 को घुमाना सबसे इजी, फैक्टोरियल 4, इसमें कुछ भी सोचना नहीं। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि कोई भी संख्या जब अपन रेखीय लाइन में लिखते हैं तो अपने पास पहले से ही अपने को उसको समझ में आने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, यानी लेफ्ट पॉइंट या राइट पॉइंट, दायां बिंदु या फिर बायां बिंदु। किसी भी लाइन के 2 बिंदु तो होंगे ही, दायां या बायां। लेकिन जब अपन सर्कल में बिठाते हैं इसका कोई भी बिंदु और छोर नहीं होता, तो इसको अपने को रेफरेंस पॉइंट बनाने के क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक को तो अपने को ऊपर बिठाना ही पड़ेगा। तो एक को अपन अगर स्थिर कर देते हैं, इसके बाद में अपन बाकी सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। जैसे अपन रीजनिंग में सॉल्व करते हैं, रीजनिंग में कभी अपने को लिखा होता है कि एक मेज के चारों तरफ B A के दाएं बैठा है। सपोज ऐसी लाइन लिखी है, तो अपन क्या करते थे, एक सर्कल बनाएंगे, B A के दाएं, जिसके दाएं या जिसके बारे में कह रहा है पहले उसको बिठा दो। A को बिठाया, A का मुंह अंदर की ओर, A के दायां, दायां मतलब इस साइड, तो B हमेशा इस साइड बैठा है। तो अपने को ये सॉल्व करने के लिए अपने क्या किया, पहले A को बिठाया, उसके बाद में B के बारे में बता सकते हैं। यहाँ क्या होता, यहाँ होता जैसे B बाएं से दूसरा है ना, तो ये अगर इतनी लाइन लिखता है कि B बाएं से दूसरा है, तो बायां पॉइंट कौन सा है हमारे को पता है। यहाँ पे ये हमारे को सीधा नहीं बता सकता कि B दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, दायां बायां इसका नहीं बता सकता। उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले किसी न किसी एक पॉइंट को फिक्स करके उसके बाद में इसके बारे में आसपास में कहानी बताएगा कि A के बाएं कौन है, A के दाएं कौन है, ठीक। तो ये काम अपने को कैसे करना है कि एक पॉइंट को अपने को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो A को मैंने फिक्स कर दिया। अब B C D है, ये आपस में जगह नहीं चेंज करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जैसे जैसे घूमेंगे अपने को पता है नए नए क्रम बनेंगे, तो घूमने के लिए कौन आजाद है, B C और D, यानी एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे घूमने को आजाद है। तो यहाँ कितने होंगे, फैक्टोरियल 3, ठीक, ये तीनों घूमेंगे। अच्छा, ये कहानी माला में आके और चेंज हो जाती है। माला में क्या होता है, अभी तो ये स्थिर था, ठीक है, इसको अपन एक ही तरीके से देख सकते हैं। माला को दोनों साइड से देख सकते हैं। माला के अगर अपन सामने खड़े हैं तो A के दाएं में B दिख रहा है और यहाँ पे D दिख रहा है। इसके मैं जस्ट पीछे चला जाऊंगा तो मेरे को दाएं में D दिखेगा और ये बाएं में दिखेगा। बात आ रही समझ में, कि A के दाएं में हो जाएगा D, मैं जब पीछे हूं तो, और सामने हो तो A के दाएं में कौन है, B, ठीक। तो माला के सामने, माला को ये लगेगा कि ये ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कोई भी क्रम में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक। यानी माला तो अपनी जगह स्थिर थी, अपन घूम रहे हैं लेकिन उसके क्रमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चाहे आपने A के सामने D और B लिखा हो और चाहे यहाँ पे A के सामने यहाँ D और यहाँ B हो, ये दोनों माला के लिए क्या है, सेम। वैसे की वैसी कंडीशन जब C यहाँ पे आए, B और C, ठीक है। जैसे सपोज अगर यहाँ B और C होते, B और C, जब C इधर आए और B इधर आए तब भी कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब वो सारे तरीके डबल बार काउंट हो रहे हैं माला के हिसाब से। तो माला को क्या लग रहा है, देखो, चलो यहाँ करते हैं। माला के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल है, सर्कल के लिए अपने को रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए जो अपने काम यहाँ किया वही काम इस तरह करना, एक पॉइंट को तो अपने को फिक्स कर लेना है। इसके बाद में ये B
सी और डी ये सब घूमने के लिए आज़ाद है। ये 3 तो घूमेंगे, 3 को घुमाना है, आराम से घुमाओ, फैक्टोरियल 3। लेकिन इनको घूमने से क्या हो रहा है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये इनके बायां पक्ष और दायां पक्ष डबल बन रहा है, ठीक। यानी इसके अंदर जो तरीके डबल थे उन तरीकों को क्या करना है, यहाँ पे आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करेंगे, बट्टा 2, ठीक। तो इधर वाले में क्या आएंगे तरीके, क्या आएंगे, फैक्टोरियल 3 बट्टा 2। अगर आपको फॉर्मूला में यकीन करना है तो जैसे ये है, इसको आप लिख सकते हो n, अगर जगह होती है रेखी में तो ये फैक्टोरियल n हो गया। वृत्ताकार मेज में एक को अपने को क्या करना पड़ेगा, एक को रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n-1। माला के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट और राइट के अंदर क्या होता है, जैसे इसको ऊपर ऐसे पढ़ेंगे, ये माला का पहला मोती a। अब यहाँ क्या करेंगे कि दूसरे स्थान पर, यानी पहला अपने a मान लिया, तो इसका अगला बिंदु या b या d है, या फिर आप ऐसे पढ़ लो b और d है, ये अगले बिंदु हैं, है ना। यहाँ पे इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, बायां और दायां। यहाँ पर बायां दायां नहीं बोल सकते, यहाँ पे अगला बिंदु या तो b आ रहा है और d भी आ रहा है, ठीक। इस केस में क्या कर रहे हैं अपन, इस केस को अपन ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 तो करना ही है, क्योंकि एक तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा, सर्कुलर है, और अपॉन में 2 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल भी है, इसका बाएं और दायां पक्ष, सॉरी बाहर से और पीछे से, ये दोनों साइड अपन देख सकते हैं। तो दोनों साइड देखेंगे तो अपना बायां दायां जो 2 बार कर रहे थे, यहाँ बायां दायां, इधर बायां दायां नहीं होके अब ये इनमें से एक ही काउंट करना है, ठीक। अगला सवाल लेते हैं, चलो। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से 5 को एक वृत्ताकार मेज पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। 10 विद्यार्थी हैं, अभी मैंने आपको पहले बता दिया था 10 विद्यार्थी सामने बैठे हैं, 10 में से पहले 5 को बैठाना है ना, तो बैठाने के लिए पहले 5 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो 10 में से 5 का क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन के बाद में उनको कुर्सियों पे घुमाना है। तो पहला काम सिलेक्शन का है, सिलेक्शन के लिए अपन 10C5। अच्छा, इसके साथ में एक काम और करना है, और के लिए आएगा गुणा। वो काम क्या है, वृत्ताकार मेज पर क्या करना है, उनको घुमाना है। अच्छा, वृत्ताकार से अपने को अभी भी याद आया, वृत्ताकार तब होगा जब एक को क्या करना पड़ेगा, स्थिर बिठाएगा। 5 है तो एक को क्या करना है, स्थिर बिठा दिया, ठीक। बच्चे भी कितने हो गए, 4। घूमेंगे कौन कौन, ये 4 घूमेंगे, फैक्टोरियल क्या आएगा, 4, ठीक। तो इतने तरीकों से क्या कर सकते हैं, एक वृत्ताकार मेज पे बिठा सकते हैं, ठीक। सॉल्व आप कर लोगे। अगला सवाल, 10 विभिन्न रंगों के मोतियों से कितने प्रकार की माला बनाई जा सकती है। मोती है 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से अपने को पता है सर्कल है, तो एक को तो पहले पकड़ के रख लो। 9 है, 9 घूमेंगे, आराम से घुमाओ 9। ये माला क्या ऊपर आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक। ऊपर आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, डबल हो रही होगी, तो बट्टे में क्या कर लेंगे, 2, अपना आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, 4 लेटर्स को 3 लेटर बॉक्स में कितने प्रकार से डाला जा सकता है। लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसको आप एक सवाल देख लो, B1 B2 और B3, ठीक। यहाँ थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट देखना है। अब मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं बता रहा, क्योंकि आप अगर सीधा कॉन्सेप्ट देखने लग जाओगे, जैसे पहले आप उससे थे उसमें कंपैरिजन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो आप एक ही तरीका सोचो जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से बॉक्स बनाने और बॉक्स के ऊपर बॉक्स का नाम लिख देना है, ठीक। यानी इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं भरना, ठीक, बॉक्स के अंदर नहीं भरना है। आ रही बात समझ में, बॉक्स को क्या करना है, पहले नाम लिख दो, ठीक। बॉक्स को बंद कर दो, बॉक्स को सील पैक कर दो, जैसे बॉक्स बना होता है, ठीक, वैसे बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स का नाम लिख दिया। लेटर अपने क्या करने हैं, खुले रखने हैं, L1 L2 L3 L4 और L5, ये 5 लेटर हैं, इनको खुला रख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। अब देखो पहला लेटर L1, ये इस बक्से में जा सकता है, इस बक्से में भी डाल सकते थे और इस बक्से में भी डाल सकते थे। तो इसको जाने के लिए कितने रास्ते मिल रहे थे, 3 रास्ते, ठीक। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 रास्तों से भेज सकते हैं। जैसा कि जैसे सेम L2 है, ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो L2 के पास भी जाने के कितने तरीके हैं, 3, ठीक। लेटर ये डालना है, लेटर ये भी डालना है, लेटर ये भी डालना है, इसको भी 3 तरीकों से भेज सकते हैं, अगले को भी 3 तरीकों से भेज सकते हैं, इसको भी 3 तरीकों से भेज सकते हैं। तो 4 लेटर है, 4 लेटर है, तो ये वाला काम हो गया, ठीक। 4 लेटर्स और 3 लेटर बॉक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, ठीक। ये हो गया कितना, 81। अगला सवाल देखते हैं, अंक 1 2 5 7 9 के प्रयोग से 1000 2000 के बीच की, ये हमारा लास्ट सवाल है। और कोशिश की है कि टफ और इजी दोनों टाइप के अपने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं।
ठीक, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और इसके साथ अपन इस क्लास को एंड करेंगे। ये देखो सवाल क्या है, 1 2 5 7 9 के प्रयोग से 1000 2000 के बीच में करना है। ठीक, संख्या किसके बीच में, 1000 एवं 2000 के बीच। बीच का मतलब न तो इसको लेना है न इसको लेना है। तो ये संख्या कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1001 से, और कहाँ तक ले जानी है, 1999। ये इन संख्याओं के बीच के अंक है। तो यहाँ पे देखो अंक कितने आएंगे, 1 2 3 और 4, इनके बीच में जितने भी होगी वो 4 अंकों की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसका पहला अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो पहले अंक, पहले स्थान पे 1 आएगा, ये फिक्स हो गया, इसको हिलाना नहीं है, ये तो फिक्स है जमा। अच्छा, ये पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, पहले ये चेक कर लो। एक यहाँ पे आ सकता नहीं आ सकता, ये कह रहा पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिपीटेशन नहीं। एक यहाँ आ गया, एक का कोई काम नहीं, और तो एक को तो आप भूल जाओ। बचे हुए कौन, 2 5 7 और 9। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहा है, ये संख्या कैसी होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 5 से विभाजित होती है, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट अंक क्या होता है, या तो 5 या 0। 0 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 को फिल कर देंगे, ये भी हिलेगा नहीं, इसके बाद में 5 का काम भी पूरा हो गया। अच्छा, अब बचा क्या, ये 5 भी आ चुके हैं। अब 2 7 और 9 3 अंक बचे हुए हैं। स्थान कितने बचे हुए हैं, 2। स्थान कम है और अवेलेबल लोग ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करके फिर घुमाना है। तो पहले सिलेक्शन करो, 2 7 9 3 में से क्या करना है, 2 का सिलेक्शन, और फिर 2 को क्या करो आपस में, 2 को आपस में घुमा भी दो। ठीक, तो ये सारे तरीके हो गए और इनके बीच की संख्या निकल गई। 3C2 का मतलब क्या हो गया, 3C, इसमें 3 में से 2 घटाओ 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3C1 भी लिख सकता हूँ, और इसको फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकता हूँ। 3C1 का मतलब 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, तो ये हमारा लास्ट सवाल था। अगर आपको इजी लगा हो, अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गया हो, तो आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आपके लिए एक मैराथन वीडियो भी डाल रखा है आरएस का पूरा, जिसके अंदर कंप्लीट मैराथन कोर्स करा रखा है, 4 घंटे का वीडियो है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं अपने आरएस से एग्जाम के पहले, तो उसको भी जरूर देखिए। थैंक यू।